हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 9 की सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। इसमें एक ही एक्सरसाइज गिवन है, उसके क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसने कहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड द वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द टावर from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 60. यहाँ पर कहा है, देखो एक टीवी टावर है, ठीक है, उससे जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। वो कहाँ पर है, स्टैंड है कहाँ पर, बैंक ऑफ कैनाल यानी कैनाल के किनारे पर है। फिर इसने कहा है कि फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर की दूरी पर जाने पर द लाइन द जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, ये लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन कर रही है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर से कितना बनना है, 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ हमें निकालनी है। डायग्राम गिवन है, देखो ये रहा। अब हमें क्या निकालना है, इसको हमने क्या कर लिया, इसको विड्थ को हमने x सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया x है ये, इसको y मान लेते हैं यहाँ पर, और ये 20 मीटर हमें डिस्टेंस दे ही रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 60 निकाल लेते हैं। ये जो हमें डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री का एक एंगल बना रहा है टावर से, तो हम इसको निकालते हैं। ये सामने क्या आ रहा है, P, ये B, तो क्या होगी, 10 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें। 10 लिख दो, लेट पहले लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया, और विड्थ को हम कितना ले लेते हैं, y ले लेते हैं, विड्थ ऑफ द कैनाल इज इक्वल्स टू y ले लिया। अब देखो पहले 60 निकाल लेते हैं, x क्या हो जाएगा, p बाई बी, 10 60 इज इक्वल्स टू में p बाई बी। p हमारा क्या है, ए बी अपॉन में बी सी। 10 60 की वैल्यू √3, और ए बी हमारा कितना है, x, और बी सी हमारा y को यहाँ पर पहुँचा देते हैं तो √3 के पास, √3y इज इक्वल्स टू में x, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर हम क्या निकालेंगे, 30 निकाल लेते हैं। 30 के सामने हमें ये p दिख रहा है, और बेस में हमें क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, और 20 दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर लिया 10 30 इज इक्वल्स टू में x बाई वाई प्लस में 20। क्यों लिया y प्लस में 20, क्योंकि देखो बेस 30 का तो ये पूरा है ना, जैसे 60 का यहाँ से लेके यहाँ तक था, 30 का क्या है, पूरा है। अब 10 30 की वैल्यू 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू में x बाई वाई प्लस में 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, y प्लस में 20 इज इक्वल्स टू में √3x आ गया। अब देखो x की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली है √3y, तो हम कहाँ पर रख देंगे, x की जगह पर रख देते हैं। y प्लस में 20 इज इक्वल्स टू में √3 इंटू में √3y, y प्लस में 20 इज इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, स्क्वायर इससे कैंसिल, और ये y हो गया। y प्लस में 20 इज इक्वल्स टू में 3y हो गया। y प्लस में 20 इज इक्वल्स टू में √3 इंटू में √3y हो गया। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करी तो √3 का स्क्वायर हो गया, इससे रूट कैंसिल हो गया, 3y हो गया। तो y प्लस में 20 इज इक्वल्स टू में 3y हो गया। अब y एक साथ ले लेते हैं, 20 इज इक्वल्स टू में 3y माइनस में y, 20 इज इक्वल्स टू में 2y, 2 से इसको काटो 10 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो y हमने क्या लेट करा था, ये डिस्टेंस BC, तो ये कितना आ गया, 10। उसके बाद हमें क्या निकालना था, एक हाइट और निकालनी थी। हाइट में हमने क्या लिखा था, x इज इक्वल्स टू में √3y निकाला था। x हमने लेट करा था किसको, हाइट को। x इज इक्वल्स टू में y की वैल्यू कितनी निकली है, 10 √3। तो हाइट कितनी आ रही है, 10 √3, और कैनाल की विड्थ हमने कितनी निकाली, 10। तो पूरी अगर हम सोचेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 10 प्लस में 20 30 हो जाएगा। वैसे तो सिर्फ हमें यही निकालनी थी, ये तो हमें गिवन ही थी। लिख देते हैं यहाँ पर 10 √3, हाइट कितनी आ गई, 10 √3,